सड़क पर आटे की लूट है और रोटी के लिए इमरजेंसी। जो पाकिस्तान हथियारों पर पानी की तरह पैसा बहाता था, उस पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि हम अब मोदी का नारा लगाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। पाकिस्तान के शहरों में भुखमरी है और बॉर्डर पर खाने की तस्करी चल रही है। पाकिस्तान में आई इस भुखमरी का सबसे ज्यादा भयानक असर पीओके में देखने को मिला। पीओके का आम नागरिक इस कदर बेहाल है कि उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान के हुक्मरान बदलते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है पीओके के निवासियों के हालात। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे पीओके भी भारत में मिलने के लिए कदम बढ़ा रहा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। नवंबर 2022 में भारतीय सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि भारतीय सेना पीओके को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब भी सरकार आदेश देगी हम उस पर अमल करेंगे। इस बयान से पाकिस्तान समेत भारत के तमाम दुश्मनों की आंखों में के डेले बाहर आ गए थे। लेकिन पहले आप सुनिए कैसे पीओके की सरकार ने अमित शाह के एक प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। पीओके सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ गई। पीओके की विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया जिसने एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी, एक बार फिर से हकीकत को सामने लाकर रख दिया। पारित किए गए प्रस्ताव में भारत के कश्मीर से पीओके तक एक कॉरिडोर बनाने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव गृह मंत्री के उस प्रस्ताव से मिलता जुलता है जिसमें अमित शाह ने पीओके में करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर एक गलियारा बनाने की बात कही थी। शाह ने करीब हफ्ते भर पहले पीओके में शारदा पीठ तक एक रास्ता बनाने का भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार इस दिशा में काम करेगी जिससे भक्तों को शारदा पीठ के दर्शन का मौका मिल सकेगा। गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदिर का उद्घाटन किया और वादा किया था कि वो जब भी कश्मीर आएंगे पहले माता के मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद अपना दौरा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा था कि मुझे खेद है कि मैं इस वक्त वहां मौजूद नहीं हूं, लेकिन जल्दी ही आऊंगा जरूर। अब आपको बताता हूं कि पीओके की सरकार जो प्रस्ताव लाई है उससे पाकिस्तान के क्या हाल हैं। पीओके की सरकार के इस प्रस्ताव से पाकिस्तान में खलबली मचना तय था और हुआ भी ठीक वैसा ही। विधानसभा में सत्ताधारी तहरीक इंसाफ के जावेद भट्ट की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में देश की सरकार से सीमा पार रहने वाले कश्मीरियों को एक दूसरे से मिलने का मौका देने की मांग की गई। प्रस्ताव के मुताबिक जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है उसी तरह से यहां पर भी एक कॉरिडोर बनाया जाए जिससे भारत में कश्मीर घाटी और यहां के लोग एक दूसरे से मिल सके। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि 5 अगस्त 2019 से व्यापार भी बंद है और पीओके से कोई भी कश्मीरी भारत के हिस्से वाले कश्मीर में नहीं जा सकता। इस प्रस्ताव के बाद क्या हलचल हुई है वो भी देखिए। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने एक वीडियो जारी किया और उस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध किया। उनका मानना है कि पीओके के लोगों को कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता और ऐसे लोगों के लिए कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिससे कश्मीर का इतिहास ये लोग जान सके, और वो सीधा सीधा अमित शाह के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। बासित का मानना है कि इस गलियारे और करतारपुर कॉरिडोर दोनों अलग बात हैं, जबकि यही वो अब्दुल बासित हैं जो सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रम में कहते नजर आए थे कि हम शारदा माता के दर्शन के लिए सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, वहां का रिनोवेशन किया जा रहा है। लेकिन अब अब्दुल बासित के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं अब्दुल बासित, देखिए आप भी। जी दोस्तों, हर रोज एक नई खबर मिलती है, एक अजीब सी खबर मिल जाती है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहते हैं हम। चलें पाकिस्तान की तो क्या बात करें, पाकिस्तान में तो हर रोज नया से नया मामला छिड़ जाता है। अब आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी एक हमें खबर मिल गई जिसपे मुझे बहुत ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ। वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने 29 मार्च को एक करारदाद पास की है। वो करारदाद बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि एक कॉरिडोर बनाएं करतारपुर कॉरिडोर की तरह,
जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को और आज़ाद जम्मू और कश्मीर को मिलाए, क्योंकि वो वहाँ पे शारदा पीर है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, तो वो उनके लिए उसकी एक मजहबी इम्पोर्टेंस है। जो हिंदू हैं या कश्मीरी पंडित्स हैं, तो उनके लिए एक कॉरिडोर बनाया, जैसा सिखों के लिए बनाया गया है, इस तरह उनके लिए भी होना चाहिए। तो शायद उसी प्रपोजल से मुतासर होकर हमारी जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की असेंबली है, उन्होंने एक करारदाद पर पास कर दी। उन्होंने कहा जी हाँ, कॉरिडोर तो होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। अब ये हमारे जो माशाल्लाह मेंबरान हैं, और ये सारे कश्मीरी हैं, मैं तो हैरान हो गया। और ये कश्मीरी, ये जो प्रपोजल या ये जो आइडिया आया, ये अवामी मुस्लिम लीग जो शेख रशीद अहमद साहब की है, उनके पार्टी के एक मेंबर हैं, बट मुझे नाम उनका इस वक्त याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये प्रपोजल रेजोल्यूशन पेश की और सब ने उसको मुतफ़िक़ा तौर पे वो भी कर लिया, अडॉप्ट भी कर लिया। अब ये बात नहीं सोचते कि करतारपुर कॉरिडोर जो हमने बनाया है, वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का। उसमें तो चलिए हमने ख़ास अरेंजमेंट की और उसमें हमने एक मैकेनिज्म एक डेवलप किया और वो बन गया। आगे क्या कहा है अब्दुल बासित ने, वो भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले देखिए पाकिस्तान में और क्या चल रहा है। पाकिस्तान के कई रिटायर्ड अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के कॉरिडोर की बात करना भारत के दावों को मान्यता देने जैसा है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इस प्रस्ताव से बेहतर होता अगर फिर से बस सेवा को बहाल कर दिया जाता। अब एक नज़र डालना शारदा पीठ पर भी ज़रूरी है, जिससे सारा विवाद उपजा है। शारदा पीठ की अहमियत। शारदा पीठ को माता शारदा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भारत की सीमा से महज 500 मीटर की दूरी में है, लेकिन पीओके में स्थित है। मंदिर नीलम घाटी में है और 1947 के बाद से ही भारतीय यहाँ दर्शन के लिए नहीं जा सकते। तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भी ऐसे गलियारे की बात कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वो कटासराज मंदिर की भी बात कर चुके हैं। कटासराज मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। ये मंदिर मुजफ्फराबाद से 160 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में है। अब समझिए कि पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता कि पीओके भारत में मिल जाए, क्योंकि पीओके के हिंदुस्तान में मिलते ही पाकिस्तान मिट्टी में मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पीओके हिंदुस्तान में मिलेगा, पाकिस्तान और चीन अलग हो जाएंगे। मतलब पीओके भारत में शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान और चीन का जमीनी तौर पर रिश्ता खत्म हो जाएगा। मतलब अभी तक पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में भारत में मिलते ही पाकिस्तान चीन लैंड रूट जमीनी तौर पर एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। चीन और पाकिस्तान जब भी एक दूसरे की तरफ नजर उठाकर देखेंगे, तभी उन्हें वहां खड़े हिंदुस्तान नाम की चट्टान से नजर मिलानी होगी। इस बदलाव से चीन और पाकिस्तान के व्यापार पर भी भारी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पीओके के हिंदुस्तान में मिलते ही लैंड रूट बंद हो जाएगा और एकमात्र रास्ता बचेगा, और वो रास्ता होगा समुद्र का रास्ता, जिससे व्यापार में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि चीन और पाकिस्तान से जो व्यापार रास्ता निकलेगा समुद्र से होकर, वो काफी खर्चीला होगा। इतना ही नहीं, चीन का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सीपैक, उसके भी तोते उड़ने तय हैं। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों पर ही आर्थिक मार पड़नी तय है और हिंदुस्तान आर्थिक रूप से मजबूत होता नजर आएगा, क्योंकि पीओके में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार मौजूद है। वो बात हाइड्रो पावर पोटेंशियल की हो या फिर प्राकृतिक और संसाधनों की। और पीओके हिंदुस्तान की सरहदों में मिले, ऐसा ना तो पाकिस्तान चाहेगा और चीन तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। जबकि अमित शाह संसद में कह चुके हैं कि वो पीओके को लेकर रहेंगे। आपको छोड़े जा रहा हूं अब्दुल बासित की बौखलाहट के साथ। आपके अमित शाह के बढ़ते कदमों पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। यहाँ तो कोई हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये भी ना रहे और कश्मीरियों का उनको हक़ खुद इरादियत मिले, ताकि ये जितने भी मकबूजा कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर है, ये एक हो जाएं। अब आप कॉरिडोर की बातें कर रहे हैं और अमित शाह ने जो बात की आप उसको ही रीइंफोर्स करें, मेरी समझ से ये बालातर है। कहना तो आपको ये चाहिए था, जो मैं कहता रहता हूं, कि अगर भारत इतना ही दिलचस्पी रखता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने में, उनको नॉर्मलाइज करने में, तो सबसे पहले काम तो ये आप करें ना कि भारत से कहिए कि जो 2005 का
मिसाल के तौर पर जो CBM था कश्मीर रिलेटेड, कि टूरिज्म होगा, कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से लोग इधर आएंगे, आज़ाद कश्मीर से लोग उधर जाएंगे, पहले तो उसको बहाल करे। फिर 2007 का जो ट्रेड का मामला था दोनों कश्मीर के दरमियान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और मकबूजा जम्मू और कश्मीर, उसको बहाल करे। उस पर तो आप बात नहीं करते और आप बात कर रहे हैं कॉरिडोर की। मैं मतलब समझने से कासिर हूं कि ये क्यों इस किस्म के जो है आइडियाज हमारे जहनों में आते हैं। मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बहुत से शायद हमारे जो कश्मीरी जो हमारे बैठे हैं लोग असेंबली में, उनको कश्मीर के तनाज़े का इल्म ही नहीं है और वो उसकी तारीख को जानते ही नहीं है। तो मेरा मशवरा ये है बैरिस्टर सुल्तान साहब को, जो प्रेसिडेंट हैं, और फिर जो राना साहब हमने हैं वज़ीर आज़म साहब, के खुदारा इन मेंबरान के लिए कोई वर्कशॉप ही करवा लें कश्मीर डिस्प्यूट पे, 2-3 रोज की वर्कशॉप करवाएं, इनको जरा हिस्ट्री बताएं कि कश्मीर का तनाज़ा है क्या, इसका UN का टेम्पलेट क्या है, किस तरह ये हुआ, क्या सारे मामलात हैं और किस तरह हमने इसको हल करना है। तो और मुझे खुशी हुई कि जो साबिक स्पीकर हैं और PMLN नून के जो हैं वहाँ पे शायद सदर हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, गुलाम कादिर शाह साहब, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि मैं था नहीं असेंबली में उस रोज़, कहीं बाहर था या पाकिस्तान में था, इस्लामाबाद में था, तो शायद अगर मैं होता तो इसको कभी मंजूर ना होने देता। लेकिन बहरहाल अब वो करारदाद तो मंजूर हो गई और भारत में ऑब्वियसली इस पे बातचीत भी हो रही है कि देखिए उन्होंने भी अमीर शाह की जो प्रपोजल थी उसको कबूल कर लिया है। तो ये सारे इस वक्त मामलात गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज़ाद जम्मू और कश्मीर तक और कॉरिडोर की जो बात हुई है, ये सब एक ही इसका शाखसाना है। वो यही है कि बस जी जो स्टेटस को है इसके बेसिस पे ही कश्मीर के मामले को हल करें। अब कौन सी कुव्वतें इसके पीछे हैं वो भी हम जानते हैं। इवन अमेरिका भी यही चाहता है कि ये मामला इस तरह ही बस सेटल हो जाए, क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें दरारें पड़ें और पाकिस्तान और भारत एक साथ मिलकर काम करें। अब मिसाल के तौर पर कल हमारे वजीर ख़ारजा ने एक अफ्तार पार्टी कर दी, उसमें वो जो है भारत के नाज़िबुल अमूर भी आ गए, तो उसको भी एक इतनी बड़ी चीज़ करके पेश कर दिया गया कि बहुत पता नहीं क्या हो गया है, भारत ने क्या ज़बरदस्त काम किया, नाज़िबुल अमूर तशरीफ़ ले आए और हमारे वजीर ख़ारजा ने इन्वाइट किया। पहले तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब हम भारत में हाई कमिश्नर था तो वहाँ भी हमें बुलाते थे अफ्तार पार्टियों में, प्रेसिडेंसी में अफ्तार पार्टी होती थी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद 2 साल के बाद फिर ख़त्म कर दी गई वो भी। प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त तक तो होती रही, उसके बाद ही ख़त्म हो गई। लेकिन वो बुलाते थे सिर्फ इस्लामिक ममालिक को, जो मुसलमान ममालिक थे उनके सफ़ीरों को या हाई कमिश्नर्स को अफ्तार पार्टियों में बुलाया जाता था। हमें भी यही करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल एक फैसला हुआ कि तमाम सारे डिप्लोमेटिक कोर ही को बुलाना है। तो ये मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्वेश्चन यही है कि अब आगे जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स भी आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक फैसले किए हैं उसी रोशनी में फैसले होंगे। बड़ा अच्छा हुआ कि हमने वर्चुअल अटेंड की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग। अब ये ना हो, मेरी जो रिकमेंडेशन है वो तो यही है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर को जाने की ज़रूरत नहीं है, जो अप्रैल में मीटिंग हो रही है, इस अप्रैल के आखिर में डिफेंस सेक्रेटरी को भिजवा दें। इस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कि बेचैनी तो ज़रूर होगी जाने की, लेकिन जाने की कदम ज़रूरत नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को आप भिजवा दीजिए, और फिर जो समिट होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत हो तो आप फॉरेन मिनिस्टर को भिजवा दीजिए। तो थोड़ा सा एक लिहाज से अपना कन्वे तो कीजिए ना कि जो 5 अगस्त 2019 को आपने किया उसको हम अभी तक हमें कबूल नहीं है और उस पर हमारी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, और साथ हमारी चूंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कमिटमेंट है तो उसको भी हमने रखना है। हम उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट की मेंबर हैं, तो वो भी हमने उसके साथ एक तवाज़ुन के साथ चलना है। तो मैं तो यही अब ये है, दोबारा उसी बात जहाँ से मैंने शुरू की थी उसी बात पे आता हूँ कि जो कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जो असेंबली में बैठे हुए हैं ख़ास तौर पर, तो खुदारा थोड़ा सा सोच समझ के जो भी आप काम करें, सोच समझ के कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ये आपका जो प्रिंसिपल एक मौक़िफ़ है कश्मीर को, उसको ये करारदाद कमज़ोर करती है। आपको कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं है। आप
पहले अगर बात करनी है तो जो कश्मीर रिलेटेड CBMs हैं उनकी बात करें और देखिए कि भारत क्या जवाब देता है आपको। तो फिर उस बात में कुछ रास्ता हम बनाएंगे क्या हो सकता है। तो इस किस्म की जो करारदादें हैं उससे इज्तनाब करें। इनसे कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, बल्कि मज़ीद प्रॉब्लम्स आपके लिए भी और हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी बढ़ेंगे। और फिर जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो क्या देखते होंगे और सोचते होंगे हमारे मतलब कि क्या लोग हैं। वो शेर भी याद आता है कि तुम तेज़ हवाओं में बिखर क्यों नहीं जाते, हम लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। शुक्रिया।